पूछो। स्पेलिंग एरर। आज स्पेलिंग एरर करते हैं। पढ़ लो। देर इज नो रॉयल रोड टू स्पेलिंग। तुम स्पेलिंग कभी किसी हर वर्ड की याद कर नहीं पाओगे। फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ एरर यू मेक इन स्पेलिंग। तुम्हें देखना होगा कि तुम किस टाइप के वर्ड्स में गलतियां कर रहे हो। मतलब या तो तुम उन वर्ड्स में गलतियां करोगे जो तुमने कभी देखे नहीं होंगे, या तो तुम उन वर्ड्स में गलतियां करोगे जो तुमने देखे होंगे 10 बार पर तुम गलती नहीं निकाल पाओगे। ठीक, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुमको देखनी पड़ेंगी। तुमको देखना होगा कि प्रोनाउंसिएशन के साथ वर्ड मैच करना चाहिए। तो जब तुम 4 वर्ड्स के ऑप्शंस देखो तो तुम एक बार उनको रीड कर लो कि मतलब सही है कि नहीं है। कुछ यहाँ पे रूल्स हैं, एक बार देखते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं कि जब ऐड होते हैं तो उनके लास्ट में जो ई वर्ड होता है वो हट जाता है। जैसे कि जब तुम एडमायर प्लस एशन करते हो एडमायरेशन, वहाँ पे एडमायर में जो लास्ट में ई वर्ड होता है वो एडमायरेशन में हट जाता है। ये एक बहुत प्रोमिनेंट गलती है जो लोग देते हैं, एडमायरेशन में ई ऐड कर देंगे। तुमको लगेगा एडमायर की स्पेलिंग तो ADMIRE होती है, तुमने एशन मिला दिया तो एडमायर एशन होना चाहिए। बट एडमायर हो गया, एल्योर हो गया, अरेंज हो गया, अराइव हो गया, बिकम हो गया, इन जितने भी लाइन से वर्ड्स एक बार रीड कर लो उसमें ई हट जाता है। जैसे तुम जब नेमिंग करते हो तो ई हटा दोगे, है ना। मूवेबल में ई नहीं लगता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। मूवेबल में जब तुमको 4 ऑप्शंस देंगे सेम वर्ड से तो एक बारी वो ई लगा देंगे। तुमको लगेगा हाँ मूव की स्पेलिंग तो MOVE होती है, तो मूवेबल वैसा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। हेलो। मैं जल्दी आ गई ना आज। एग्जैक्ट टाइम है 1:30 नहीं, क्या टाइम हो रहा है, 2:30 हो रहा है, 2:27 पे आई हूँ। हम्म। रोज लेट थोड़ी करूँगी, ऐसा थोड़ी होता है। स्पेलिंग एरर पढ़ रहे हैं, ठीक, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। देख लो वर्ड जैसे कंपेयर होता है, उसमें जब कंपेरेबल करोगे तो इसमें ई वर्ड नहीं होता है। डिजायरस में जब तुम करोगे तो मतलब एक बार देख लो कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ई ड्रॉप करना होता है, ठीक। इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ वर्ड्स में ई रहेगा चाहे तुम जो कर लो, जैसे कि अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में अरेंज का ई, केयरफुल में केयर का ई रहता है, फोर्सफुल, हेटफुल, लाइकनेस, इन जितने भी वर्ड्स हैं इसमें ई रहेगा। तुम याद तो कर नहीं पाओगे, बट वही है कि तुम जब देखोगे तुमको देखा देगा, इस वजह से कर रहे हैं बट हम यार। लोनली में ई रहता है, में ई रहता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि इफ द सफिक्स बिगिंस विद A और O, द ई इज रिटेन। बेसिकली एडवांटेज है इसमें, तुमने एडवांटेजेस हो गया ना कि AEOUS होता है। मुझे तुमको 4 ऑप्शंस देंगे सेम वर्ड का, वो EOUS का YOOE OEU ऐसे कर देते हैं। तुमको एक बार ही कंफ्यूजन होने लगता है कि यार हुआ क्या अचानक से, क्योंकि तुमको सभी सेम लग रहे होते हैं। जिसमें EOUS होता है US, ठीक है। चेंजेबल, यहाँ पे अजीब सा लगता है, वही आंसर। रूल टू अग्रीएबल, कूइंग, फ्लीइंग। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कू, फ्ली, ग्ली ऐसे वाले, वो जैसे वैसे ही रहते हैं। उसमें तुम कुछ सुनने में अगर कूइंग खराब भी लग रहा है तुम उसको गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे वर्ड्स हैं। देखो है बट ये आएगा, कर लेते हैं। कुकिंग, लुकिंग, ईटिंग तो आता ही है, ये तो इजी नहीं आएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे अगेन ई सेम रहता है जब हम LY ऐड करते हैं, एंटायरली, श्योरली। बस इसमें एक्सेप्शन एक बार देखते रहना। जैसे जब ट्रूली होगा तो ट्रूली के साथ होली की स्पेलिंग बहुत लोग गलत करके आते हैं। वो HOLE होल, LY ली लिख देते हैं, या तो 3 Y लगा देंगे, होल का भी L और फिर उसका भी LY। तो होली की जो स्पेलिंग होती है HOLLY होती है, WHOLLY। फिर कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम LE ड्रॉप कर देते हैं, जैसे जेंटली में, नोबली में और आइडली में। यहाँ पे आइडली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी गलत होता है लोगों का। वो ये एरर कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आइडल मतलब खाली, इसकी स्पेलिंग होती है IDLE। ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट गलती होती है, तो ये वर्ड ध्यान रखना कि आइडली
ई ड्रॉप हो जाएगा। कंफर्टेबली फैशन सही है, ये तो हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम TION ऐड कर देते हैं, एसोसिएशन क्रिएशन, ये भी हो जाएगा। ये देख लो एक बार, इजी तो आता ही है। IC में कुछ लोग ICEY लिखते हैं, जो जब आप आइस और वाई को जोड़ोगे तो ICY हो जाएगा। ये लोगों को लगता है ICEY होना चाहिए था, ये भी गलत होता है। नॉइजी, स्मोकी, टेस्टी तो हो जाएगा, ये आता है। होपफुल, जो फुल वर्ड होता है डबल एल नहीं लगता है, ये भी गलत हुआ है लोगों का। वो होपफुल में डबल एल लगा देते हैं लास्ट में। होपफुल में तो कहीं पे भी अगर वर्ड लास्ट में FUL फुल आ रहा है तो वो हमेशा सिंगल एल होगा, ये चीज़ याद रखना, ये गलत करवाते हैं वो लोग। वायरलेस, यूजफुल, एडवर्टाइजमेंट, फॉल्सहुड, अमेजमेंट, ठीक है। फिर केयरलेस, अम्यूजमेंट होगा, इसमें मतलब वही है, लेस होगा तो ठीक है, फुल होगा तो FUL होगा। लेस तो नॉर्मल। जजमेंट अगर आएगा, इसमें अगर ई है और ई नहीं भी है, वो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होते हैं, तो वैसे तो नहीं देंगे, बट कभी कभी वो देते हैं बोथ आर करेक्ट, सी ऑप्शन होगा बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। कभी भी अगर जज या एक्नॉलेज या अब्राइज अब्रिज ये तीनों ऑप्शंस आ रहे हैं, तुम ई लगाओ या ई ना लगाओ, दोनों ही करेक्ट है, तो इन तीनों में आंसर जो होगा वो होगा बोथ आर करेक्ट। ये चीज़ आती है, तीनों में से कोई एक वर्ड दे देंगे, बोथ आर करेक्ट आंसर होगा। फिर टॉलिंग, थ्रिलिंग, वाइल, रोलिंग, ये तो हो जाएगा, रोलिंग वोलिंग हो जाएगा। When a word of one syllable ends in a single vowel and a single consonant, biggest, hot, hotter, hottest, मतलब डबल बेसिकली बता रहे हैं हम। कटर, हिटर, रनर, सिनर, सिमर आता है तो वो बाकी भी हो जाएंगे। ये आगे देखो, मतलब ख्याल रखना किसी भी वर्ड के लास्ट में फुल आ रहा है ना तो उसका एल सिंगल होगा। ये सबका गलत हुआ था, मेरा भी गलत हो चुका है। सिन मतलब कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड जिसमें फुल आ रहा है तो वो FUL पे ही खत्म होगा, FULL नहीं होता है किसी भी वर्ड में। देख लो, अगर तुम लोग को लग रहा है कहीं पे तुम लोग को देखना तो देखना, मैं भी देख रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट आएगा तो मैं बता दूंगी। हरी, अगर ये वर्ड्स आते हैं हरिंग, डिनाइंग, ये वो, यहाँ पे बहुत लोग हरिंग में HURREING लगा देते हैं, या ING लगा देंगे, जबकि ये बाय यहाँ पे रहता है। वो यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लो मैरिंग हो रहा है, ठीक, मैरिंग में वो वाई ड्रॉप कर देंगे, MARRING कर देते हैं। ये हो सकता है तुम्हें ऑप्शंस में मिले, तुमको लगेगा वाई ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि हम लोग मैरिंग थोड़ी कहते हैं, जो भी सीन हो, कुछ वर्ड्स हैं जिसमें वाई रहेगा। कॉपी, डिफाई, डिनाई, हरी, मैरी, मल्टीप्लाई, पिटी, रिप्लाई, सेटिस्फाई, स्टडी, ट्राई, इन सब में ING फॉर्म रहता है। ये हो जाएगा। फिर OUS वाले वर्ड्स होते हैं, एक बार ये देख लेना। आर्ट क्या होती है? ARTUS, इसमें लोगों को लगता है कि ओ के पहले तो हैं वो लोग, मतलब यहाँ पे जो UOU है ना, वो लोग वो चारों ऑप्शन में बहुत ट्विस्ट करके दे देते हैं और तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि आंसर क्या है। तो ये UOU वाले वर्ड्स हैं, इनको एक बार देख लो कि टेम्पेस्टुअस होता है, स्ट्रेनुअस होता है, कंटेम्प्टुअस होता है, आर्डुअस होता है, कॉन्स्पिशियस होता है। UOUS, ये जो लास्ट में वर्ड है ये बाय ऑर्डर याद होना चाहिए।
एक्सेलरेट एसिमिलरेट हो जाएगा, वर्ड्स इन एडिक्शन, वैल्यूएशन, प्रमोशन, मीटर। मीटर स्पेलिंग देख लेना एक बार। METER होगा, METR ही नहीं होगा CVT में। ठीक, सॉल्व करना स्टार्ट करें, बोरिंग हो रहा है तो। पीछे से स्टार्ट करते हैं। आंसर आता है इसमें। फोर्थ से स्टार्ट करना, थर्ड तक तो कर लिया था। फोर्थ वाला किया था ना, क्या है फोर्थ वाले का? ब्रिलियंट। क्या सही होगा? ANT। फिफ्थ वाला बताना। DO, सेपरेट। P, रीइंस्टेट तो सही है, स्टेट वापस ऐड करना, रीइंस्टेट। रेगुलेट है, मतलब वो तुमको पता है, तुमको बेसिकली इजी वर्ड देते हैं जो तुम देखोगे भी नहीं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सेपरेट होगा। सिक्स वाला। इसका आंसर C होगा। सीज तो सही है मेरे ख्याल से, बिसीज सही है, बिसीज मतलब रिक्वेस्ट, सीज भी सही है। बिसीज गलत होगा सर्च करने पर, बिसीज। आई कुछ गलत है, देखना कर रहे हो ना? तुम क्या कर रहे हो? आई पहले होगा ना? स्पेलिंग आती है मेरे को, ये गलत नहीं होंगी। सेवेंथ वाला देखना। करियर, वो प्रोफेशन वाला करियर CAREER होता है। हाँ। एट्थ। इसमें कम्पिटेंट तो सही है, कंसिस्टेंट भी सही है। डाउट होगा रिपेंटेंट में और पेनिटेंट में। रिपेंटेंट सही लग रहा है, मेरे को भी सही लग रहा है। मैं ही करती हूँ गूगल। है क्या? रिपेंटेंट गलत है, PANT होगा रिपेंटेंट में। हाँ रिपेंटेंट गलत है, B वाला। नाइन्थ वाला देखना। एश्योर, इंश्योर, इंश्योर, सेंश्योर। हाँ, क्या वर्ड होगा इसमें? टेंथ। टेंथ वाला बताओ। अभी क्या था? टेंथ वाला बताओ। इलेवेंथ। इलेवेंथ में B होगा, अपॉर्चुनिटी होता है। ट्वेल्थ। D। वो सॉलिलो क्यों होता है? SO होगा, जब आप खाली लोगों में अपने आप से बस बात करते हुए स्पीच देते हो, सोलो स्पीच। थर्टींथ।
क्या होगा प्रोफिशिएंट में? नहीं। सभी क्यों सही लग रहे हैं? प्रॉब्लम सफिशिएंट गलत है शायद। वहां पे यही होगा, वो तुम्हें इजी से वर्ड्स देंगे, तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि वहां पे टाइम वाली प्रॉब्लम है। एफिशिएंट कैसे? तुम्हारे पास तो आंसर है ना, तो तुम देख नहीं पा रहे हो? क्या होगा? मैग्निफिशेंट होता है। ओके, ठीक है। 14th। सी में क्या सही होगा? सफर्ड। 15th। एक्सीड तो सही है। सक्सीड भी सही है। सक्सीड में क्या गलत लग रहा है? ठीक है। 17। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिस्केट, कन्वर्सेंट, कंजेक्टर। कॉन्फिडेंट, हाँ, तो फिर लास्ट में तो ई ऐड होता। कॉन्फिडेंट। अरे एक होता है कॉन्फिडेंट, एक होता है कॉन्फिडेंट है जिसमें तुम बहुत भरोसा करते हो। देखो आंसर, देख लो देख लो। फर्स्ट वाला बताना। सी नहीं होगा। सक्सेसफुली में, हाँ ए होगा। सक्सेसफुली में जो एस होता है वो हटता नहीं है। एक सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शन ही हुआ है। सक्सेस की स्पेलिंग तो अभी हमने की थी, SUCCE होता है। सक्सेसफुल में वो चीज वही रहती है, बस फुल्ली ऐड हो जाता है। ठीक। सेकेंड वाला। देखो, सी वाला तो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि अगर तुम्हें कंफ्यूजन होगी भी तो इसमें होगी कि आर डबल आएगा कि एस डबल आएगा, बट एम्बेरसमेंट में कुछ तो डबल होता ही है। तो सी ऑप्शन गलत है। इसका वैसे राइट आंसर ए है। RRS, देखो उसमें तुम्हें जज नहीं करना है, ये चीजें आती हैं। अभी तुमने इसे सॉल्व किया, तुमको एग्जाम के टाइम याद रहेगा कि सक्सेस में CCSSFULLY रहेगा, ठीक उसी लिए कर रहे हैं। एम्बैरेसमेंट में RR होता है, SS होता है, और फिर MENT हो जाता है। बाकी बी वाले ऑप्शन में देखो डबल बी नहीं था, सॉरी डबल आर नहीं है, और डी वाले ऑप्शन में डबल एस भी नहीं है, तो सेकेंड का आंसर ए होगा। फिर आता है थर्ड। थर्ड में क्या किया है? मैं बता रही हूँ ना आंसर। तुम्हें कैसे पता तुम्हारा गलत? थर्ड वाला क्या है? ए होगा। फोर्थ वाला? तो ये देखो ना क्यों गलत है। तुमने ए लगाया इंटायरिटी। ए होगा। क्या? सी डिसर्न है। ए वाले में जो एंटायरिटी है उसमें एंटायर का ई ऐड होगा, तो ENTIRE होगा वो एंटायरिटी। जो बी वाला है ग्रेट, TIOS, वहां पे सी होगा, ग्रेशियस होता है, ग्रेटियस नहीं होता है। तो बी वाले में ग्रेशियस में टी की जगह सी होगा। डी में कंटेस्ट के बाद TANT कंटेस्टांट होता है बेसिकली वो, जैसे भी हमने कॉन्फिडेंट पढ़ा था वैसे कंटेस्टांट होता है। हम कंटेस्टेंट कंटेस्टेंट बोलते रहते हैं, बट वो कंटेस्टांट होता है।
तो उसका आंसर होगा डिसर्न। फोर्थ वाला क्या किया? सी क्यों किया? सी तो देखने में गलत लग रहा है। हाँ तो फिफ्थ वाला ही पूछ रही हूँ। तो वही तो कह रही है, फिफ्थ का सी मतलब कैसे कर सकते हो? भाई वो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे। ये क्योंकि देखो फिफ्थ का सी तो गलत हो ही नहीं सकता। कलेक्शन में कलेक्ट आता है, कलेक्ट की स्पेलिंग COLLECT होती है, वो हो नहीं सकता। फिर रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन में TION होता है ना? अगर तुम रिलैक्स और उसको जोड़ रहे हो तो TION ही होगा। रिनाउंसिएशन नहीं होता, रिनाउंसिएशन होता है, तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो रेमिनिसेंस ही सही है। सिक्स्थ वाला विजनरी, ये सही है, ये सही है, मैं बता रही हूँ ना सही है। और क्या क्या किया तुमने इसमें ऑप्शंस? सिक्स्थ वाले में तुम लोग ने क्या किया? अपना बताओ ना क्या किया तुमने। नहीं, उसके पहले क्या किया था? क्या किया था? सीनरी वाला, वो मेरा भी गलत हुआ था। ये होता है SCENEREY होता है। सीनरी, सिनारी नहीं होता, सीनरी होता है, तो एन के बाद ई आएगा। वो ग्रैनरी में एन के बाद ए आएगा, ल्यूमिनरी में भी एन के बाद ए आएगा। आंसर विजनरी सही था। सेवेंथ, ये तो सही होगा सबका ऑलमोस्ट, क्योंकि कोलैबोरेट तो कोलैबोरेशन इंस्टा पे आता है, कोलैब करते हैं तो COLLA भी आता है। कोरोबोरेट तो गलत ही है, सुनने में गलत। कोरोबोरेट क्या होता है? कोलोकेट भी कुछ नहीं होता है, कॉपरेट होगा। एट्थ वाला बी तो मेरे समझ में नहीं आता, पहले बात क्या लिखा है इसमें, थर्ड वेल, फिर बताए इल वेल होता है। देखो डी वाले में तो यूजफुल लिखा है जिसमें डबल एल है, तो वो तुमने काट दिया। फैबुलस में सिंगल एल होता है, तुम लोग शॉपिंग करते होगे तो आता होगा, फैब अली करके एक ब्रांड है, तो वहां से फैबुलस की स्पेलिंग याद हो जाती है। एनीवे, फुलफिल में सिंगल एल होता है, ये चीज याद रखना। फुलफिल वर्ड बहुत बार आया है, उसमें सबको ऐसा होता है, वो तो तुमको फुल के बाद FILL दे देंगे, FULL FIL दे देंगे, तो बस ये देखना कि फुलफिल में सब कुछ एक एक बार होता है, FUL FIL। नाइन्थ वाला तो सही है, तुमने क्या किया? ओ, बाकियों ने नाइन्थ में क्या किया? क्योंकि A और C तो अलग अलग हो जा रहा था, है ना, कि उसमें बट रिसीव में कंफ्यूजन हुआ होगा थोड़ा सा। ठीक है, टेंथ ट्रैवलिंग और किडनैपिंग में डबल एल और डबल पी होगा। रेमिटेंस में डबल M होता है। क्या हुआ? क्या हुआ? डबल M। M नहीं है, देख लो एक बार। माई फॉल्ट, माई सॉरी। डेफिनेशन क्या देखिए, रेमिटेंस पैसा होता है जो मिलता है। टैक्स लगता है ना उस पर। 11th टेम्पोररी होता है, तो बी तो अलग हो गया। नेसेसरी में सिंगल सी होगा, है ना? नेसेसरी में सिंगल सी होगा, तो अगर सी ऑप्शन है तो ए में नेसेसरी में सिंगल सी होगा। टेम्पररी में टेम्पाररी नहीं होता, टेम्पोररी होता है। और फिर जो सैंग्विन है, सैंग्विन मतलब शांत, सैंग्विन के बाद ARY आएगा, सैंग्विनरी, तो आइटनरी सही हो गया। ट्वेल्थ वाला बताना, ये इजी था, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी दिखा था, पहला वाला वहीं गलत हो गया। सी वाले में क्रिमिनोलॉजी LEGY लिखा था, वो गलत हो गया।
बी वाले में फिर अपोपोलॉजी मतलब वो डबल पी था, है ना। देखो ए तो तुमने ऐसे हटा दिया होगा, साइकोलॉजी लिखा हुआ है। क्रिमिनोलॉजी लिखा हुआ है। आ रहा है। क्या हुआ? तुमने कौन सा किया था, ट्वेल्थ वाला? तुमने ट्वेल्थ का ए किया था? अच्छा अच्छा, हाँ ओके ओके ठीक है। 14th, सॉरी 13th। ए तो गलत हो गया होगा, एसोसिएट, एसोसिएशन में डबल एस होता है। फिर क्या है, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट में क्या होता है? इंटीग्रेट में जी, टी के बाद ई होता है, इंटीग्रेट। एक्सिलरेट गलत है। इसमें तो वैसे अप्रोप्रिएट देखना चाहिए, सही लग रहा है अप्रोप्रिएट। 14th वाला, ये देख लेना, इसमें 14 का बी आता है। इसमें सी ओ एन कौन मिलाते हैं, फिर साइंस की स्पेलिंग मिला देते हैं, कौन साइंस। 15th वाला बताना। ये भी किया था। 16th, रेनेसेंस। वैसे रेनेसेंस, रेनेसेंस लिखा है, पर इसको रेनेसा कहेंगे, है ना। क्या? क्या तुम्हें किस पे डाउट हो रहा है, पूछ लो ना। वो अपना देखे हुए है फोन में। ठीक है, उसको रहने दो, इग्नोर करो। ऐसे लोग छोड़ो। 16, ये स्टिंग वाले लोग हैं। फिर ये 7 अप पीते हैं। ये ड्यू वाले लोग नहीं है। हाँ ठीक है, रेनेसा हो गया। 17th वाला बताना। बी, देखो डी तो नहीं होगा इसमें, सी भी नहीं होगा इसमें। मेरे को 17th का बी, रुको दे चेक करने दो। बी है सही वर्ड। एर मतलब देखो, ऐसे तो यही लगेगा कि रिपेयर की स्पेलिंग REPAIR होती है, तुमने IR जोड़ दिया। बट इंग्लिश है, कुछ तो नाटक होगा। तो ये इरिपेरेबल होता है, ए वाले वर्ड्स। पॉइंट बस इतना है कि अगर तुमने अब ये करा, मैं तुमको कल ही दोबारा शीट दूंगी, तुम्हारे सब सही हो जाएंगे। इसीलिए कर रहे हैं। 18th वाला। प्रॉपर लखनऊ वाली लैंग्वेज बोलता है, हमने किया है, हम आए, हमने खाया। तुम और कौन? ओ, नाइस। 18th वाला बताओ। मतलब बताओ। मतलब बताओ वर्ड का। अच्छा बाकी तीनों क्यों गलत है? अच्छा, ये तो मैंने को ये तो याद किया था कि UOUS होता है। ये वही वाला है, देखो उन्होंने। हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ कि UOUS मैंने बताया था कि ये वर्ड होगा तो वही होगा। 19th वाला बताना। फार्मास्यूटिकल, ये तो सही है। 20। हाँ, इसमें तुम्हें कंफ्यूजन हुआ होगा मे बी, ए में सबका सही हो गया। 20 का आंसर सी है। 21 का बी है। उसे क्या हो गया है? उनको धीमे धीमे बोलूं क्या?
भाई तुम लोग का कोई बड़ा भाई ये वो कोई कॉलेज वॉलेज गया है? कोई बड़ा भाई है जो कॉलेज गया हो? तुम लोग गद्दे पे भिजवाते थे? मैट्रेस, बेड की? कॉलेज बेड की मैट्रेस देता है, जो गद्दा होता है, बट वो अच्छा नहीं होता है। तो तुम लोग ऑर्डर करते थे कि भिजवाते थे? पेइंग गेस्ट, तो वहां पर गद्दा सूट कर जाता है उसको। फार्मास्यूटिकल हो गया। 19 की नेसेसिटी हो गई, 20 का बताना। गलत है, सी होगा। नहीं, बी। बी देखो उसमें ये लिखा है ADDRESS होगा। ADDRESS होगा। बी। अरे वो मैंने ऐसे ऐसे कर दिया ना, एड्रेस ये होगा। मैंने सी किया था अपना, फिर मैंने अभी दूसरी नजर में देखा तो SS होगा। हाँ, एड्रेस। हाँ मैं गलत हूँ। 23 वाला बताना। 24। तो फिर इसको सेट करना। ए को 24 का ए में क्या होगा? EXE। फिर बी वाला, टी के बाद ई, एक्साइटमेंट। 24 का डी। पूछ रहे हैं कि बाकी सब सही कैसे सही होंगे। एक्सट्रैक्ट, तुम कैसे सही करते हो जब तुम्हें पता नहीं होता तो? क्या आएगा तुम्हारा? अच्छा, तो वो एक्सट्रैक्ट करते हैं ना जब किसी से कोई चीज, तो TRACT होता है। 25th इंट्रोवर्ट, तो 10 बार याद हो गया। इसमें 25 कर रहे हैं ना हम लोग। 25 के ए में क्या होगा? NAN, एक्सटर्नल। हाँ, NAL एक्सटर्नल। फिर 25 का बी। 25 का डी, एग्जैक्ट। EXACT होगा। 26 इम्पैक्ट। इसमें देखना 26 का ए तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि एक्सपेक्ट होता है। EXPECT होगा वो। 26 का सी में एग्जिट लिखा हुआ है, जबकि वो सिर्फ एग्जिट होता है, तो लास्ट में ई नहीं होना चाहिए था। हाँ, फिर EXCITE होगा। 26 का डी में देखो इम्पैक्ट दिखा है, जबकि वो इम्पैक्ट होता है। IMPACT। 27 क्योंकि 27 का ए इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, ये कोई वर्ड ही नहीं है। 27 का सी इंटरेस्ट, मतलब 27 का सी तो लग रहा है कि आर के बाद ई होना चाहिए था। 27 का डी एंटरटेनिंग लिखा हुआ है, जबकि एंटरटेन होता है। टी, एंटरटेन, हाँ TAIN होगा। तो 27 का बी इंटरेस्टिंग सही है। 28 सप्रेसर। अब बाकी बताओ, बाकी तीनों क्यों गलत है? मैसी होता है, ठीक है। सी, FEIT होगा। और डी वाला 29th स्पेक्टेक्युलर, क्योंकि जो बी स्पेक्ट्रोस्कोप लिखा है जबकि वो स्पेक्ट्रोस्कोप होता है, तो SPECTRO होगा। डी में स्प्लेंडेड लिखा है जबकि स्प्लेंडिड होता है, तो DID होगा। और फिर सी स्पिनैचे लिखा है जबकि स्पिनच होता है, तो ई काटना होगा उसमें। 30 का सैक्रिलेज। इसमें देख लेना सैक्रोसैंक्ट की स्पेलिंग। इसमें SAN की जगह N के बाद C आता है, सर सैक्रोसैंक्ट। हाँ, सी सही है, सैक्रिलेज। लेकिन ये जो वर्ड है ना, इसमें सैबोटेज और सैक्रोसैंक्ट ये इंपॉर्टेंट है। वो है सैक्रोसैंक्ट में N के बाद C है कि, एक सेकंड देख लो। 30
सैक्रोसैंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सैक्रोसैंट का है, सैक्रो के बाद एस ए एन है, फिर सी टी ऐड हो जाएगा। सैक्रोसैंट में एन के बाद सी ऐड करना है। इसका मतलब होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी टू इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसे लोग जिनको तुम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। आज के टाइम पे तुम ये नहीं क्वेश्चन कर सकते कि मतलब अगर तुम उन लोगों से बोल दो कि तुम्हारा अल्लाह दिखता कैसे है, या फिर हमसे कोई बोलते हैं कि यार तुम्हारे भगवान जी दिखते नहीं है कैसे, ब्लू कलर के ब्लैक कलर के, तो तुम ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते किसी की भी रिलीजन में। सैंक्रोसैंक्ट वो वर्ड होता है। ठीक है। 31। 31 का आंसर देखो बी है, डिस्क्रिशन। बट ये देखो इसमें डिस्क्रिप्शन देखना एक बार। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव ऐसे हम लोग करते हैं। नहीं, डीई होता है शायद नहीं पक्का। डीई होता है वहां पे। जो डिसेमिनेशन है उसमें डी के बाद आई होता है, डिसेमिनेट। जो यहाँ पे डेजर्टेशन है उसमें भी डी आई होता है, डिजर्टेशन होता है। एक होता है डेजर्ट रेगिस्तान, एक डिजर्टेशन होता है जब आप यूनिवर्सिटी को लेटर लिखते हो, ये वो वाला डिजर्टेशन है, इसमें डी के बाद आई लगेगा। डिस्क्रिप्शन तो समझ में आता है जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर लो, उसमें ई होना चाहिए था। डेसिमिनेशन में भी डी के बाद आई होना चाहिए था। गौतम बुद्ध ने अपनी इंफॉर्मेशन नहीं, जैसे अशोका थे, उन्हें जब अपनी बुद्धा की टीचिंग्स को डिसेमिनेट करना था तो उन्हें अपने बच्चों को मलेशिया चाइना वगैरह भेज दिया था। डिसेमिनेट मतलब जब आप फैलाते हो, इट कुड बी एनीथिंग, इट इज मोस्टली यूज विद द नॉलेज वाली चीज है। 32। ऑक्टोजेनेरियन। नहीं, ये गलत है। ऑक्यूपेंसी सही लग रहा है मेरे। 32 का ऑक्यूपेंसी सही है, देखने दो। ऑक्टोजेनेरियन में आर के बाद आई होना चाहिए था। ये देख लो कि होता क्या है। ऑक्टोजेनेरियन एक वो इंसान होता है जो कि 80 से 90 साल के बीच में होता है, इसीलिए इसमें ऑक्टो वर्ड लगा है। ऑक्टो जनरेशन वाली बात है यहाँ पे। ऑक्टोजेनेरियन। ओकेजन भी सही लग रहा है। नहीं होता। ओकेजन में डबल एस नहीं होता है, सिंगल एस होता है। देखो कंफ्यूजिंग था, मैं कंफ्यूज हो गई। अकरेंस में डबल आर होता है, अकरेंस। अकरेंस। इस वजह से कुछ वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन से आंसर ना पता चल जाता है। तो 32 का आंसर सी होगा। 33 देखना, बाकी बताओ। हाँ तो देखना, अगर कोई वर्ड ऐसा है जो बहुत अजीबोगरीब है, तुमने नहीं सुना हुआ है, तो वो आंसर नहीं होगा। ठीक। जैसे देख लो, एक मिनट, हुल्ला बल्लू में डबल एन होना चाहिए था। हल्ला बोलो सुना है, ये वही वर्ड है। इसका मतलब होता है अ लॉट ऑफ लाउड नाइस, जब लोग बहुत एक्साइटेड या एनॉयड होते हैं, जब प्रोटेस्ट होते हैं हल्ला बोलो, तो ये वही है। तो इसमें एच यू डबल एल ए होगा। फिर जो एक तो ये बार वाली चेयर लगती है, पता नहीं क्यों। 33 में क्या हुआ? क्या हुआ? आई है हरिकेन देखा तुम लोगों ने? HURRICANE, हरिकेन होगा। भाई जो तूफान पानी अंदर ऐसे ऐसे आता है, हाँ भाई। ह्यूमैनिटेरियनिज्म जो भी है, ये गलत है देखने से ही, मतलब वही है, कुछ अजीब तरीके का वर्ड देखे तो गलत कर देना वहां पे। ह्यूमैनिटेरियन वर्क होता है ये, बहुत क्या है पता नहीं। हल्ला बोलो तो समझ में आ गया। ह्यूमरस मतलब जब बहुत हंसने वाला इंसान होता है। 34 देखना,
मिसचीवियस, मिसकैरियज, मिसडेमेनियर, मिसनुमार। मिसकैरेज में डबल आर होगा। मिसचीफ में CHIE होना चाहिए था। मिसनुमार क्या होता है, एक सेकेंड। मिसनोमर होता है, NOMER। करेक्ट आंसर है C, मिस डिमीनर। मिस डिमीनर एक ऐसा क्राइम होता है, ऐसा एक्शन होता है जो कि आप करते भी हो कमिट, तो बहुत सीरियस नहीं होता है। जैसे अगर तुमने किसी लड़की का पीछा कर लिया घर तक, तो इंडिया में वो एक मिस डिमीनर एक्ट है। इस एक्ट को मीन नहीं समझा जाता है, बट अगर तुम सेम चीज एक, मैंने कहीं पढ़ा था, एक ऑस्ट्रेलिया में कोई इंसान था, उसने एक ऑस्ट्रेलियन लड़की को घर तक फॉलो कर लिया था, पीछे 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 स्टॉक कर रहा था, उस पे केस हो गया। भाई ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, तो वहाँ पे बहुत सीरियस क्राइम होता है, तुम किसी लड़की का घर तक पीछा नहीं कर सकते। उसने बोला कि देखो, जहाँ जिस कंट्री को मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ किसी का भी पीछा कर सकते हैं। डिसमीनर एक्ट है। डिस कहाँ गया, ये कहाँ गया, सॉरी, मिस डिमीनर एक्ट है ये, है ना। चीज जब ज्यादा सीरियस नहीं होती, बट कुछ ना कुछ गलत तो होता ही है उसमें। ठीक है, 35, 40 तक कर लो फिर खत्म कर देंगे ब्रेक लेने। हैरेसमेंट, बी में क्या गलत है, डबल M। 35 देख लो तुम लोग, क्या सही हुआ गलत हुआ, तुम्हारा ए सही हुआ। बाकी देखो, कमिटमेंट तो तुमने हटा दिया, ब्रीमेंट नया लग रहा है, ऐसे ही हट जाएगा। कमिट, टेम्परामेंट, टेम्पर, टेम्परेचर में TEMPER होता है, फिर टेम्परेचर का टेम्परामेंट आ गया वहां पे से। हैरेसमेंट तो समझ में आता है, वो ही हैरेस कर रहा है, कमिटमेंट हो गया। ब्रीवमेंट में बीरियवमेंट, वैसे नहीं आना चाहिए ये। 36 देखते हैं, 36 क्या किया है? भाई अगर कुछ देखा देखा लगे तो कर देना। ऑस्पिशियस तो सुना होगा, ऑस्पिशियस इवेंट था। 37th, इन अ फेबल, 37 ए तो ऐसे गलत कर दो। इन एक्सेसिबल में डबल S होता है और डबल C होता है, तो 37 का बी गलत है। 37 का जो डी है इसमें इनविंसिबल लिखा हुआ है, जो भी गलत है, तो C आंसर होगा। सही है। बाकियों का तुमने कौन सा मार्क किया था, इनविंसिबल। इसमें S नहीं होगा इनविंसिबल में। 38, क्योंकि 30, हाँ सही है, क्योंकि 38 का एक कमाओ फ्लैग होता है, वो जो आर्मी वाले ग्रीनिश ब्राउनिश होता है, नहीं झाड़ियों में मिक्स हो जाती है यूनिफॉर्म का कलर, पैटर्न में होता है उनके, ग्रीन ग्रीन, ब्राउन ब्राउन, येलोविश येलोविश। पेबेल्यू, वो जो निकलता है परेड में, वही है। हाँ वही है, सीन शोइंग पीपल फ्रॉम हिस्ट्री, या फिर जो प्रेजेंट करते हैं एक्टर्स वगैरह। कहाँ छो रहे हो उसके, हैरेसमेंट हो। टैब्लियो में देखो, टैबू नहीं होगा, TABU नहीं होगा, टैब्लियो होता है TABLAU।
एक और वर्ड होता है टैबू, उसकी स्पेलिंग देख लो एक बार कोई गूगल करके। TAB होता है ना, कोई चीज टैबू है तो ठीक है। मिराज, मिराज नहीं होता, मिराज होता है वो जो रेगिस जो डेजर्ट्स में होता है, गर्मी होती है रिफ्लेक्शन दिखती है। क्या? अच्छा। ओ, तुमने फिजिक्स नहीं पढ़ी थी? अच्छा, फिजिक्स में पढ़ा। ओके। मिलियो। 39, 39th एग्जिस्टेंस। 39 का बी में क्या गलत है? आर के बाद ए होगा। अकरेंस, अकरेंस जो भी एंड मतलब देखो सुनने में जो भी हो ई नहीं होता। नहीं होता है। डबल आर होगा। अकरेंस। डिपेंडेंस गलत है। डिपेंड वाला डिपेंड होना चाहिए। हाँ, ई पूरा डिपेंडेंस में ई होता है। परसिस्टेंस में देख लेना एक बार, टी के बाद ई होगा। ये लास्ट का वाला फिर वर्ड्स पे आते हैं वापस। स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप। सोवरेन, सोवरेन गलत। सब श्रेय। सोवरेन सही है। सोवरेन गलत है। ठीक है 40 तक हो गया, कुछ थोड़ा ब्रेक लेते हैं।